हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं धरने पे, वो हमारे देश की पहली नागरिक वो हैं, क्योंकि हमारे देश की आन बान और शान उन्होंने बढ़ाई है, विश्व में नाम उन्होंने बनाया है। सिर्फ एक आदमी के लिए इतने लोग इधर संघर्ष कर रहे हैं, क्या इंसाफ जल्द से जल्द नहीं मिलना चाहिए? जब तक हमारी बेटियां यहाँ बैठे रहेंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे, अंतिम सांस तक हम उनके साथ तब तक रहेंगे जब तक बृजभूषण को फांसी नहीं होगी। ये हमारे देश की जनता की आवाज को अगर वो बदनाम करते हैं टूल किट कहकर, या तो ये उनकी गलती है, ये उनका सरदर्द है। हमें आजादी चाहिए महिलाओं पर अत्याचार से, हमें आजादी चाहिए महिलाओं के शोषण से। हम आजादी मांग रहे हैं, जो महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ आजादी मांग रहे हैं। मैम क्या लग रहा है संघर्ष कब तक चलेगा और किस रूप बड़ा ले सकता है क्या? नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम संजना सातरोड है और मैं एक समाज सेविका हूँ। ये जो प्रदर्शन है ये उस हद तक चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और सिंस ये जो हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं धरने पे, वो हमारे देश की पहली नागरिक वो हैं, क्योंकि हमारे देश की आन बान और शान उन्होंने बढ़ाई है, विश्व में नाम उन्होंने बनाया है। तो अगर उनके लिए पूरे देश को भी आके इधर धरने पे बैठना पड़े तो फिर उनको बैठना चाहिए। सिर्फ एक आदमी के लिए इतने लोग इधर संघर्ष कर रहे हैं, क्या इंसाफ जल्द से जल्द नहीं मिलना चाहिए? आप मीडिया साथियों के जरिए ही अगर ये बात ऊपर तक पहुंच जाए और अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए हमारे अधिकारियों को, हमारे प्रशासन को, तो इनको इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इनको क्या, हमको मैं आप भी और यहाँ पे मौजूद सभी लोग हैं जो इस लड़ाई को उनके साथ लड़ रहे हैं, उनमें इतनी शर्म होनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंसाफ करें, उसको निकालें और हमारी जो महिलाएं हैं उनको वही प्रोत्साहन मिले जो उनको मिलना चाहिए, वही इज्जत जो मिलनी चाहिए उन्हें मिले कि वो आगे और हमारे देश का नाम ऊंचा उठा सके। चीज़ है, कल हमने देखा जिस हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ तक पहुँच गई। मोदी सरकार के खिलाफ इसलिए क्योंकि वो एक बीजेपी का पार्ट है, बृजभूषण जी जो हैं वो बीजेपी का पार्ट है और उनके खिलाफ इतने मुकदमे हैं जो बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे लोकसभा में, विधानसभा में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर रेप, मर्डर जैसे घिनौने अपराध लगे हुए हैं और हमने उनको अपना प्रतिनिधि बना दिया। ये हमारे लिए भी बहुत शर्मनाक बात है। मैं आज भी आपके थ्रू ये याचना करती हूँ चुनाव आयोग से कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए उस बंदे ने क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसके, क्या उसकी संपत्ति है और कितना वो पढ़ा लिखा है, ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए। लेकिन एक और बात है, कब तक चलेगा आखिर? कहीं ना कहीं कल हमने देखा कि आज़ादी के जो नारे लगे, जिसमें मोदी सरकार से आज़ादी, हिंदुत्ववाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी। तो अब आज़ादी किसे चाहिए? अपराधी ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी से चाहिए आज़ादी, या फिर इन सब का मुद्दा भटकता हुआ है? कहने को तो हमें आज़ादी 75 साल पहले मिल चुकी है, कहने को तो हमारा संविधान 75 साल पहले हमें मिल चुका है, पर जैसे ही हमारे जो संविधान के पिता BR अम्बेडकर जी हैं, हमारे नेशन के जो फादर हैं महात्मा गांधी, उनका देहांत हुआ तो कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि हम अनाथ हो गए, हमारा देश अनाथ हो गया। मैं आपको ये बात बता दूं, जो कोई इस समर्थन में है वो जल्द से जल्द एक्शन लेगा और जिसके पास पावर है, अधिकार है और वो एक्शन नहीं ले रहे तो वो इक्वली जिम्मेदार हैं इस सब चीज़ के लिए। कब तक अड़ग रहेंगे? देखो, जब तक हमारी बेटियां यहाँ बैठे रहेंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे, अंतिम सांस तक हम उनके साथ तब तक रहेंगे जब तक बृजभूषण को फांसी नहीं होगी, जब तक उसको सजा नहीं होगी। आज इतने दिन हो गए, FIR बहुत मुश्किल से हमारी महिलाएं सारे पुलिस मुख्यालय जाके, ये FIR तब हुई है जब महिलाएं वहाँ पुलिस मुख्यालय गई हैं, उसके बाद FIR, लेकिन आज तक मजिस्ट्रेट के सामने उन लड़कियों के बयान नहीं दर्ज हुए हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये बृजभूषण को सजा देंगे? बृजभूषण मोदी जी के लिए, उनकी सत्ता के लिए सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा क्रिमिनल, जो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने किसी को अपने हाथ से एक बार शूट किया है, तो वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, जिसने पूरे अपनी लाइफ में इतने सारे अपराध, उसको जब वो संसद बना उसके बाद भी संसद में इनके सारे अपराधी बड़े पड़े हैं, इतने अपराधी बड़े। और ये जब हमारी देश की बेटियां लड़ रही थी तब तो हमारी देश के लिए हो गई, जब वो मेडल जीत रही थी, लेकिन आज वो हरियाणा की बेटी हो गई। मैम एक बार जरा ये बताइए कि अब ये लड़ाई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है या मोदी सरकार के खिलाफ? हमारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ भी है और बृजभूषण के खिलाफ, क्योंकि बृजभूषण जो है वो मोदी सरकार का एक MP है और आज वो जिस उच्च पद पर आसीन है उस व्यक्ति के लिए इतने गंभीर आरोप लगे हैं
ये मोदी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ पर आकर महिला पहलवान जो हमारे देश का गौरव है उनसे बात करते, उनसे पूछते, लेकिन वो फोटो खिंचवाते हैं इनके साथ, मन की बात करते हैं और दूर दूर से बैठे वो मन की बात के एपिसोड में कहते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं अपमान। तो मोदी सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इस जो भी इनके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग इनके पार्टी में बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ अभी तक ये लोग ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने, जिससे कि उदाहरणात्मक एक सीख मिलती इन लोगों को। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन एक टूल किट का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल टूल किट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। ये हमारे देश की जनता की आवाज को अगर वो बदनाम करते हैं टूल किट कहकर, या तो ये उनकी गलती है, ये उनका सरदर्द है। देश की जनता जब जब अन्याय होगा, इस भारत की जनता का ये ऐतिहासिक एक कर्तव्य रहा है, ये इतिहास है भारतीय समाज का कि जब जब अन्याय हुआ है हमारे बेटियों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छात्रों पर, तब तक इस देश की जनता उठेगी, आंदोलन करेगी, अपनी आवाज को उठाएगी। ये सरकार आवाज को दबाने की कितना ही प्रयास करे, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। हमने देखा कि यहाँ पर आज़ादी आज़ादी के नारे लगे, मोदी सरकार से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इस तरह के नारे हमने देखे। कि वाकई में अब आज़ादी ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी से नहीं बल्कि इन सब से चाहिए। देखिए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करो। बहुत सारे लोग बहुत सारे नारे लगा रहे हैं, उनका उनसे मतलब पूछिए क्या मतलब है। हमें आज़ादी चाहिए महिलाओं पर अत्याचार से, हमें आज़ादी चाहिए महिलाओं के शोषण से, हमें आज़ादी चाहिए इन एमपी से, जो ऐसे एमपी जो सरकार में बैठे हैं, जो महिलाओं पर का बलात्कार करते हैं, महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। हमें उस देश की महिलाओं को इन लोगों से आज़ादी चाहिए। कुछ कहना चाह रही है? हाँ भैया, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ब्रजभूषण को फांसी की सजाएं मिलनी चाहिए। वही कि नहीं, जितने रेपिस्ट केस होते हैं, जितने बदमाश होते हैं, इन सबको मिलनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम श्रेया है। क्या लग रहा है, कब तक यहाँ पर अडिग रहेंगे, कब तक लंबा चलेगा? किसान आंदोलन की तरह लगता है कि मोदी सरकार के लिए नाक में दम करने वाला आंदोलन बनेगा। बनाना पड़ेगा, हमारे पास और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है। आज हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में 8 महीने की बच्ची तक को बख्शा नहीं जाता, उसके साथ रेप हो जाता है। ये इतने फेमस लोग जो गोल्ड मेडल्स लेकर आए हैं इंटरनेशनल लेवल तक पे, ये लोगों को अगर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है तो हम लोगों की क्या बात है। तो हम लोग, ये फार्मर्स मूवमेंट हम लोगों के लिए एक सीख था और हम लोग इस आंदोलन में डटे रहेंगे। हम लोग स्टूडेंट्स, महिलाएं, युवा, हम लोग इस आंदोलन को करते रहेंगे जब तक हमारे डिमांड्स अचीव नहीं हो जाते हैं। जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके सजा नहीं दी जाती है तब तक ये आंदोलन चलेगा। हमने देखा कि कल यहाँ पे आज़ादी आज़ादी के नारे लगे, आरएसएस से आज़ादी, मोदी सरकार से आज़ादी, हिंदुत्ववाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। तो आपको भी इन सबसे आज़ादी चाहिए, ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी से आज़ादी? देखिए, बात ऐसी है कि जहाँ तक आज़ादी की बात है तो एक चीज़ तो हम लोगों के सामने एकदम क्लियर है कि महिलाओं के लिए ये जो संघर्ष है, पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए ये दोहरा एक संघर्ष है। तो इस संघर्ष में यौन उत्पीड़न के जो केसेस आते हैं, ये हम लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल इस संघर्ष को बना देते हैं। तो ये बात एकदम सही है, लेकिन हम लोग के जो डिमांड है, हम लोग हमारे संगठन की तरफ से जो डिमांड कर रहे हैं वो ये कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और महिलाओं के लिए जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जाए। हम लोग देख रहे हैं कि आज कोई भी केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन, कोई भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। वो कदम उठाने के लिए हम लोग का ये आंदोलन है। एक टिप ले लो सर। तुम आगे बढ़ो। लगता है कब तक संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि लगता है कि किसान आंदोलन की तरह यह आंदोलन भी एक बड़ा रूप लेगा और सरकार की नाक में दम करेगा। बेशक ये बड़ा रूप लेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि देश भर में इसकी आवाज़ पहुंच रही है। जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं, जो सरकार के सामने जो मांगे रखी गई है, जब तक इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से सड़क से चलता रहेगा। क्योंकि सड़क से अगर हम लोग यहाँ से हट गए, जनता अगर आंदोलन का रास्ता छोड़ देगी तो हम किसी भी तरीके से ये भरोसा नहीं कर सकते कि आंदोलन अपने मुकाम पर पहुँचेगा। इसीलिए यहीं से संघर्ष जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक अपनी न्यायोचित मांग। हमने देखा कि यहाँ पे आज़ादी आज़ादी के नारे लगे, जहाँ पर मोदी सरकार से आज़ादी, हिंदुत्ववाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी। तो क्या लगता है इन सबसे आज़ादी है या फिर ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी से आज़ादी चाहिए?
बिल्कुल, ये जो आज ब्रजभूषण के खिलाफ में जो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से उनका बचाव कर रही है, ऐसा है नहीं कि सीधे सीधे ब्रजभूषण का ही एक अपना पूरा एक तंत्र हो या उसका एक पावर का काम हो रहा है कि इसकी वजह से सरकार उस पर हाथ नहीं डाल पा रहे। कल जो आज़ादी के नारे लगे, आप भी उससे समर्थन रखते हैं? नहीं, बात है यहाँ पे अलग अलग तरीके से बहुत लोग आ रहे हैं, हम नहीं जानते कि कौन किस सोच से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। मूल बात है हम जो मुद्दों को लेकर यहाँ हैं वो है इस तरीके के अपराधियों की तुरंत कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार किया जाए। कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे पूरे देश में कोई भी महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है, चाहे वो एक 8 महीने की बच्ची हो या एक 80 साल की कोई बूढ़ी औरत। और आज हमने देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं इतने तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं कि सिर्फ इसलिए कि जो लोग ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आज वही सड़कों पर बैठी हैं, वही महिलाएं जिन्होंने हम एक टाइम पर हमारे देश का नाम रोशन किया है, आज वो भी अभी सुरक्षित नहीं है। क्या ऐसा लगने लगा है कि मोदी सरकार में महिलाएं लड़के सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है हमारे देश में सुरक्षित। और जैसा हम देख रहे हैं कि वो उसको संरक्षित कर रही है आरोपी को, ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि सुरक्षित है? ठीक है, क्या कहेंगे, बताइए। आज हम देख रहे हैं, बहुत शर्म की बात है कि महिलाएं, बच्चियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो रेसलर्स हो, चाहे घर हो, गलियां हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो हम इस सरकार से बोलते हैं कि आप महिलाओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करिए। की बात है, लेकिन बार बार ये ना जो आज़ादी आज़ादी के जो नारे लग रहे हैं, लगता है कि आज़ादी किससे? ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी से, या हिंदुत्ववाद से, या आरएसएस से, या ब्राह्मणवाद से, या मोदी सरकार से? किससे? हम आज़ादी मांग रहे हैं, जो महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ आज़ादी मांग रहे हैं। यहाँ पर हम किसी के खिलाफ नहीं मांग रहे, किसी भी मोदी के सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, हर सरकार के समय में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चाहे आप 2012 देखें या आज हम देखें, हम तब भी जंतर मंतर पे थे, हम आज भी जंतर मंतर पे हो। तो सरकार बदली है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित नहीं हुई। कहीं ऐसा लगता है कि जो मूल उद्देश्य है, मूल जो मकसद है इस आंदोलन का, वो कहीं भटकता हुआ जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं, इस आंदोलन का मूल उद्देश्य यही है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए, और ये आंदोलन उसी पे खड़ा हुआ है। हम भारत के लोग, हाँ जी हाँ, हम भारत के लोग, हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र, नागपुर से चलकर यहाँ आए, हम दिल्ली में इनके खड़े हैं। हम इन जितने भी लोग, हमारी जो आज़ादी का मतलब है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। आज़ादी का मतलब है कि हमारे देश में महिलाएं सर उठा के रात को 12 बजे भी घर से निकले तो उन्हें डर ना लगे। हमें इन जो रेपिस्ट से आज़ादी चाहिए हमारी महिलाओं के लिए, हम इसलिए आज़ादी मांग रहे हैं। और लोगों को लग रहा है, मीडिया को लग रहा है कि हम हिंदुत्ववादी से आज़ादी मांग रहे हैं। हम हिंदुत्ववादी से आज़ादी नहीं मांग रहे। आज हमारा मुद्दा वो नहीं है, आज का मुद्दा हमारा आज़ादी का मतलब। हमने नारे लगते हुए देखे। किस चीज़ का नारा लगते देखा हमने? तो आज़ाद, हमने कहा था कि हमें आज़ादी चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि हमने हिंदुत्ववाद से आज़ादी चाहिए। फिलहाल में आज हमारा जो मुद्दा ये कल हमने देखा कि आरएसएस से आज़ादी, हिंदुत्ववाद से आज़ादी, मोदी सरकार से आज़ादी। हाँ, मोदी सरकार। एक बात बताइए, निर्भया कांड जब हुआ, तो निर्भया कांड जब 2014 के पहले हुआ था, उन्हें जो अक्यूज थे तुरंत अरेस्ट किया गया था कुछ दिनों के अंदर। बट यहाँ पे आज 13 दिन हो चुके हैं और ये कोई आम बेटियां नहीं है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये पिछले 13 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं, भूखे प्यासे रात को खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं।